कहानी की शुरुआत में हमें 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जोश है। वो किसी का इंतजार कर रहा है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉल है। कॉल के साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और अब जोश उन दोनों के साथ हेलीकॉप्टर से जंगल के बीच पहुंचता है जहां पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा होता है। ये अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड करते हैं जहां पर पहले से कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब सब वर्कर यहां से जा रहे हैं। कॉल उनसे जाने की वजह पूछता है। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसीलिए हम सब यहाँ से जा रहे हैं। साथ ही गुफा के अंदर जोश के पता और इसकी टीम भी होती है जो वहां पर काम कर रही है। ये वर्कर इन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन कार्ल बहुत दूर से इस काम के लिए यहाँ पर आया है, उसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से जाए। वही हमें दफा के 2 किलोमीटर जोश के पता और इसकी टीम को दिखाया जाता है जो वहां पर रिसर्च कर रहे होते हैं। दरअसल इस गुफा के अंदर पानी है और ये जानना चाहते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। उनके साथ एक गोताखोर भी होती है जो कई दिनों से यहाँ पर हैं। दरअसल इस टीम को यहाँ पर आज कई दिन भी चुके हैं और वो गोताखोर बहुत कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना तो इन्होंने खिली हुआ की है और ना ही तो दरअसल ये पानी में गोता लगाकर अलग अलग दशा में जाते हैं, लेकिन आज वो गोता नहीं लगाती। वही हमें गुफा के ऊपर कार्ल और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। कार्ल की गर्लफ्रेंड गुफा का तिरीदार मैप अपने कंप्यूटर पर देखती है। वो देखती है कि ये गुफा बहुत गहरी है लेकिन बहुत सुंदर भी है, और इसके बाद ये पैराशूट से इस गुफा के अंदर कूद जाते हैं। वही हमें गुफा के नीचे दिखाया जाता है जहां पर जोश के पता उसी को तहु लड़की के साथ पानी के अंदर चले जाते हैं और आज उन्हें एक नया रास्ता दिखता है। जोश के पता कहते हैं कि हमें इस रास्ते से अंदर जाना चाहिए। वो पहले अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथी गोताखोर लड़की वहां पर फंस जाती है। वो इसकी मदद करते हैं और उसे भी अंदर ले आते हैं, और आज पहली बार ये इस जगह पर आए हैं। यहाँ से इन्हें पानी की सतह दिख रही होती है जो कि बहुत ही दूर है। इतनी दूर ये जा तो सकते हैं, लेकिन अगर ये वहां पर गए तो वापस आने के लिए उनके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी। उसीलिए तय करते हैं कि ये वापस जाएंगे, और जब भी वापस आ रहे होते हैं तभी जो फैमिली गोताखोर होती है इसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पीप टूट जाता है। ऊपर सब यह मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। सबके सब डर जाते हैं, लेकिन ये चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे बहुत दूर हैं। जब तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वहां पहुंचेंगी इसकी मरते हो चुकी होगी। जोश के पता अपनी साथी की जान बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल कर इस लड़की को लगा देते हैं, और फिर कुछ देर बाद जब इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसी मास्क से वो ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन अब ये तीर नहीं सकती, और अगर ये उसी तरह से करते रहे तो उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। उसीलिए जोश के पता कोई कड़ा फैसला लेना पड़ता है, और अब वो अपना ऑक्सीजन इस गोताखोर लड़की को नहीं देते, इसे दूर धकेल देते, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऊपर मॉनिटर पर सब ये देख रहे होते हैं, लेकिन सबको पता है कि जोश के पता ने जो कुछ किया है वो सही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन दोनों की मृत्यु हो जाती, लेकिन जोश को एक गलत लग रहा होता है, उसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने पता को कसूरवार ठहरा रहा होता है। इसके पता अपनी कोवर्कर यानी उस गौता को लड़की की बॉडी लेकर ऊपर
आ जाते हैं। वो जोश की बातें सुन लेते हैं और इसे कहते हैं कि तुम कुछ लोगों के साथ ऊपर जाओ। ऊपर जो हमारी टीम है उनसे कहो कि हम सब ऊपर आ रहे हैं क्योंकि तूफान आने वाला है। और अब जोश अपने कुछ साथियों के साथ ऊपर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तूफान शुरू हो चुका है। ऊपर के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि ऊपर के सभी लोग वहां से जा चुके हैं। तो इन्हें पानी की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब ऊपर से बहुत पानी आना शुरू हो जाता है। उनकी रस्सी खींचने वाला ऊपर कोई नहीं होता क्योंकि ऊपर से सबके सब जा चुके हैं। जोश कहता है कि मुझे अपने पता के पास एक बार फिर से वापस जाना होगा, उनकी जान को खतरा है। मैं इन्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ऊपर से पानी नीचे आ रहा है। और अब जोश के साथ एक और साथी, ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं जोश के पता जिस जगह पर होते हैं वहां पर अब पानी भरना शुरू हो गया है। उसी लिए अपने साथियों के साथ वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहते हैं, लेकिन जहाँ से जाने का रास्ता है वहां से पानी का बहाव बहुत तेज होता है। यानी एक और रास्ता दिखता है, लेकिन इस जगह पर रुस्ती नहीं होती। जोश के पताओ इस जगह जाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर जोश अपने साथी के साथ आ जाता है। जोश के पता कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। जोश के पता इससे कहते हैं कि एक रस्सी को बड़े पत्थर से बांध और रस्सी को नीचे फेंको। जोश और इसके साथ ही ऐसे ही करते हैं और को नीचे फेंकते। तो सबसे पहले कॉल की गर्लफ्रेंड ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि जिस पत्थर के साथ रस्सी को बांधा होता है वो पत्थर खिसकने लगता है। जोश कॉल की गर्लफ्रेंड को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो खुद भी कॉल की गर्लफ्रेंड के साथ इस जगह गिर जाता है जहां पर उसके पता और बाकी लोग हैं। बहुत ही जोश का साथ ही जो ऊपर है, जिसने पत्थर के साथ रस्सी को बांधा है और पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब वो समझ जाता है कि वो पत्थर को रोक नहीं सकता, उसी लिए ऊपर से नीचे को जाता है, लेकिन पत्थरों से टकराने की वजह से वो पानी में कहीं खो जाता है। जिस के बाद ये सब के सब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से गोता लगाए करते थे। और अब जोश के इस साथी की डेड बॉडी भी यहाँ पर तैरते हुए पहुंच जाती है, जो ऊपर से पानी में गिरकर कहीं खो गया था। जोश के पता सबसे कहते हैं कि अगर हमें जान बचानी है तो हमें गोता लगाना होगा और उसी जगह जाना होगा जहां पर मैंने अपनी साथी के साथ पानी की सतह देखी थी। ये पानी का सफर बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक इतना दूर कोई नहीं किया और उनके एक साथी के यहाँ पर मरते भी हो चुकी है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसी लिए सबके सब पानी के अंदर गोता लगाते हैं, जिसके बाद ये उसी सनकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं जहां पर कॉल की गर्लफ्रेंड का सिलेंडर फरसत जाता है, लेकिन किसी तरह से वापस आ जाती है। इसके बाद उन्हें एक जगह मिलती है जहां पर ये पानी से बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद कॉल की गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि इसने स्विमिंग सूट नहीं पहना था। यहाँ पर सब इसकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उनका एक साथी होता है जिसके दिल पर गहरी चोट लगी होती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। जोश अपने पता से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जोश के पता इससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला,
हमें आगे बढ़ना ही होगा। सबके सिवा की बढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका वो साथी जिसके दिल पर चोट लगी होती है, इसकी तकलीफ बढ़ती चली जाती और सबसे पीछे रह जाता है। जोश इसके पास आता है लेकिन वो जोश से कहता है कि तुम आगे चलो, मैं कुछ देर यहाँ पर आराम करके आगे आऊंगा। जाविश इसकी बात मान जाता है और जब वो अपने पता के पास पहुंचता है तो उसके पता अपने साथी के बारे में पूछते हैं। जोश कहता है कि वो कुछ देर पीछे आराम करके आना चाहते हैं। जोश के पता समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता, उसीलिए वो पीछे रुक गया। वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन तब तक उसने अपने आप को एक छोटी सी गुफा में छुपा लिया होता है। इस वजह से वो इन्हें नहीं मिलता। सब के सब बहुत परेशान हो जाते हैं। आप एक बार फिर से सब अपना सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत नीचे गहराई में पानी है और यहां से आगे बढ़ने के लिए उन ऐसी पानी से होकर आगे जाना होगा। सबसे पहले जोश आगे जाता है। जोश रस्सी लेकर पानी के अंदर चला जाता है और अंदर से वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दूसरों को भी आने का इशारा करता है। एक एक करके सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं लेकिन जब कॉल की गर्ल फ्रेंड आ रही होती है तो उसके बाल चैन के साथ अटक जाते हैं, जिससे अब बालों से ही लटक जाती है। इसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मदद के लिए सबको पुकारती है लेकिन उससे पहले कि इस तक सब पहुंच पाते वो अपने बाल काटने के लिए हर चीज निकालती है जो उसके पता उसे मना करते हैं कि तुम ऐसा करोगी तो पानी में गिर जाओगी, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बाल काट देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता, जिसका मतलब ये है कि इसकी भी मरती हो चुकी है और अपनी गर्लफ्रेंड की मरते से बहुत ज्यादा टूट जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है और अब यहाँ पर जा सके इसके पता और कानले बचे हैं। उनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है और यहाँ से आगे बढ़ने का जो रास्ता है इसमें इन्हें पानी के अंदर से होकर गुजरना होगा। कॉल इन दोनों को धोखा देकर उनका सिलेंडर लेकर पानी में कूद जाता है और अब यहाँ पर जोश और इसके पता फंस चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अब जब ये दोनों के दोनों यहाँ पर परेशान हैं तभी यहाँ पर जोश को बदकी बैठती है। वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। ऊपर एक बहुत ही सुनहरा रास्ता होता है। ये दोनों वहां से होते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें रोशनी दिखती है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन ये इतना ऊंचा है कि ये यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर उन वर्ल्ड वार तो का एक टैंक भी देखता है जो कि चपने से टैंक है जो वर्ल्ड वार टू के समय ऊपर से नीचे गिर गया था। अब ये अपना पूरा दिन यहीं पर बताते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, उसीलिए ना वापस कैवे के गुफा के अंदर आना पड़ता है जहां उन्हें एक बार फिर से कॉल मिलता है जो कि भूखा होता है। इमोशनल वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब इन्हें यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। जोश पानी के अंदर जाता है और जब जोश पानी के अंदर होता है तो कॉल अपने पागलपन में उसके पता के ऊपर हमला कर देता है, जिस से वो पत्थर पर गिरते हैं। उनकी बैग पर बहुत गहरी चोट आती है जिससे अब वो चल भी नहीं सकती। जोश बाहर आता है और कॉल से कहता है कि अगर मेरे पता नहीं होते तो हम सब के सब मर चुके होते। जोश की बातों से कॉल को एहसास
होता है कि इसने गलत ही की। वो अपने पागलपन से बाहर आता है और अब वो गैलेट में और दिख में पानी के अंदर कूद जाता है। जोश के पता जो कि अब यहाँ से आगे नहीं पढ़ सकते, वो जो से कहते हैं कि तुम्हें मुझे पानी में छोड़ना होगा। जोश कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके पता कहते हैं कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और जोश को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है कि अब इसके पता की भी मृत्यु हो चुकी है। इसके पास वही आखिरी सिलेंडर बचा है जो कार लेकर भाग गया था और अब इस छोटे से सिलेंडर को ले कर वो पानी के अंदर कूद जाता है जिसके अंदर बहुत कम ऑक्सीजन बची है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर इससे कॉल देखता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, उसकी ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाली है। अभी उसे पानी के ऊपर रोशनी दिखती है जो कि समंदर है, या यानी कि यहाँ से निकलने का रास्ता, जिस रास्ते को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी खोज चल रही थी। पर अब इस का ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, वो हिम्मत हार चुका है। कभी जोश को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जब इन्होंने कहा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। जोश पूरी हिम्मत से ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिनाले वो समंदर की सतह में पहुंच जाता है जहां पर कुछ मचोरे होते हैं। यूं से देख लेते हैं और जोश को बचा लेते हैं। इस तरह से जोश की जान बच जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।